हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन रहा है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म और जहाँ से हमें अच्छी खासी वेल्थ वगैरह जनरेट की जा सकती है। तो उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है सुप्रिया लाइफ साइंसेज का। अभी इस स्टॉक को ऐड करने का पर्टिकुलरली रैशनल क्या है, किस लेवल पर ऐड करना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चार्ट पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है, उसके ऊपर भी हमारा थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। यहाँ पे फिलहाल अगर देखिए आप, तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे एक डीप मिला था 300 रुपीज़ का, तो यहाँ पे एक डीप में मैं कुछ क्वांटिटीज़ ले पाया था। उसका मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि ऑलमोस्ट ये 301 के लेवल पे मैं 30 क्वांटिटीज़ ऐड किया था, बाद में 389 की इस पर 10 क्वांटिटी ऐड किया हो। इसमें मैं ट्राई कर रहा था कि 100 क्वांटिटीज़ वगैरह ऐड कर दूँ। तो सबसे पहले 301 के ऊपर 30, देन अगर ये फॉल हो जाता है ऑलमोस्ट 265 के आसपास, तो यहाँ पे और 30 क्वांटिटीज़, और 250 के अगर आसपास आ जाता है तो और 30 से लेकर 40 क्वांटिटी। तो ऐसा मैंने प्लान किया था। अभी ऐसे क्यों प्लान किया था, तो उसके पीछे का रीज़न है इसका पी रेशियो। अभी भी अगर आप देखिए यहाँ पे, तो इसका पी रेशियो निकल के आता है 20.4 का। जब मैंने यहाँ पे लिया था शायद 17 या 18 के पी पे वो ट्रेड कर रहा था। मैं सोच रहा था अगर 15 के पी पे अगर मुझे मिल जाता है तो वेल एंड गुड, मतलब इससे नीचे शायद से ये ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जिस तरीके का अर्निंग है इसका, जिस तरीके का मैनेजमेंट ने कमेंट्री दिया हुआ है, जिस तरीके के इसके फाइनेंशियल्स वगैरह आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, बट ये एक्चुअली 17 के नीचे गया ही नहीं। उसके बाद सीधा सीधा ये जंप बैक करके 20 आ गया। तो अभी मुझे समझ में आ गया कि शायद से ये हो सकता है कि और छोटा सा डिप दिखाए ना दिखाए, लेकिन अगर स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा दिखाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एवरेजिंग करना चाहिए। स्टॉक में एक्चुअली 15 के पी पे लेने के लिए प्लान क्यों किया था, तो उसके पीछे का भी रैशनल है। अगर आप ओपीएम देखेंगे ना, तो इनका 10% का आता है 2018 का, उसके पहले 2017 का 9%। तो जिस तरीके से इन्होंने जो ओपीएम है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसको जिस तरीके से इंप्रूव किया हुआ है, उस तरीके से अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब देखना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इतना मतलब इंप्रूवमेंट एक तरीके से कैसे किया जा सकता है 4 से लेकर 5 सालों के अंदर, राइट। सो वो थोड़ा सा रैशनल था। उसके अकॉर्डिंगली सोचा था कि शायद अगर 15 पे अगर मिल जाता है तो जो मार्जिन है मेरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वो काफ़ी अच्छा खासा मुझे मिल जाएगा। बट वो वहाँ तक नहीं गया। ठीक है, जो भी है, मतलब मार्केट को टाइम करना तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, लेकिन उस लेवल पे भी अगर कुछ हम लोग बाय कर पाए तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। फिर एवरेज अप करना पड़े, एवरेज डाउन करना पड़ेगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी, मैनेजमेंट ने जो कहा था कि हम लोगों का कैपेक्स जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है करके, तो उन्होंने ये बोला था कि मार्जिन के ऊपर ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट ना करें, क्योंकि इनके जो नए लॉन्चेस रहेंगे, नए प्रोडक्ट रहेंगे, वो अनरेगुलेटेड मार्केट में रहेंगे फर्स्ट। ठीक है, जब ये इनिशियल स्टेज में जब लॉन्च करेंगे उस टाइम पे, तो जो एक्चुअली एक तरीके से जो ऑर्गेनाइज्ड जो भी मतलब कंट्रीज वगैरह है, ठीक है, जहाँ पे मतलब अप्रूवल वगैरह लेना वो होता है, ठीक है, उसके लिए शायद 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है। तो उसके लिए जब तक वो अप्रूवल ना मिले तब तक ये जो भी है अनरेगुलेटेड मार्केट में ये सर्व करेंगे। फिर जैसे ही यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर ड्रग को रेगुलेटेड मार्केट में ये सेल करेंगे। उससे इनको अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लीवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इनका वाला जो है मतलब सेल्स जो है ऑलमोस्ट 24% से तो कंपाउंड हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 20% के ऊपर का ही है। तो इसको 20 का पी देने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर कंपनी के अंदर कुछ फॉल्ट नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये 20 के पी पे यहाँ पे ये रहेगा नहीं। ये डेफिनेटली 25, 30, 35 के पी पे ट्रेड करेगा अगर इस तरीके से ग्रोथ करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का भी जो पी है, अभी जो करंट लेवल दिखाई दे रहा है ना, वो भी इसके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अभी मैं जो वेट कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग का। अगर एक बार इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी, अभी ये कब मिल सकता है, एक बार अगर इसके Q1 का रिजल्ट आउट हो गया और अगर Q1 का रिजल्ट अच्छा आ गया, जो कि आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग एश्योरेंस लेके ही शायद से इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक बार मतलब इसने ऊपर में ग्रीन कैंडल बना दिया, अच्छे खासे लेवल पर क्लोजिंग दे दी, ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद से यहाँ पे इसको ऊपर जाने से कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको कि अभी भी ये स्टॉक 20 के पी पे ट्रेड कर रहा है। कई सारे इनके जो पीयर है 25, 30, 35 के पी पे ट्रेड करते हैं। तो 20 का पी जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके आता है, और यहाँ पे इन्वेस्ट करना काफ़ी बेटर रहेगा। तो यहाँ पे एक किया था, ये वाला डीप मैं सोच रहा था कि शायद मैं बाय कर लूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड जर्नी का वेट किया था जो कि नहीं मिला, और उसके बाद दोबारा से ही मिला है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करूँगा। यहाँ पे जैसे मुझे ब्रेकआउट मिल जाता है, अगर ये मान लीजिए 390, 400 के आसपास अगर क्लोजिंग दे देता है, तो वहाँ पे मैं इसमें और पोजीशन बनाने के बारे में सोचूंगा। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे एकदम से मतलब जहाँ से इसने रिवर्सल लिया ना, वो एकदम से उसी ट्रेंड लाइन से, तो ये वाला यहाँ से डेफिनेटली इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। एक बार से अगर ये अभी 390, 400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली ये माना जाएगा कि ये ऊपर में जाने के लिए रेडी है, और नीचे आने के चांसेस तभी रहेगा अभी जब Q1 के रिजल्ट बैड आएंगे। तो Q1 के ऊपर रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है सभी चीज़ें, तो Q1 का रिजल्ट हम लोग वेट करेंगे। सेकंड स्टॉक जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है सुवेन फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो सुवेन फार्मा करके इसका नाम है। इसमें भी ऑलमोस्ट मैंने 1 मिनट
लगभग मई में एक बार पोजीशन की थी, इसमें बनाई थी मैंने, जो कि 50 क्वांटिटीज़ ली थी 522 पे, लेकिन जिस तरीके का मतलब यहाँ पे 20 मई को लिया था और 23 मई को इसको निकाल दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा जो चार्ट पैटर्न है ना वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, ऐसे डाउन साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा लग रही थी, तो उसी प्राइस पे ऑलमोस्ट मैंने इसको सेल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये 12 जुलाई का रिसर्च स्टेटस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सुवेन फार्मास्यूटिकल में मैंने 30 क्वांटिटी लिया है। सेम इसका भी फिलोसफी वही है कि मैं सोच रहा था कि इसको 440 मतलब 440 से लेकर 450 के इसमें 30 क्वांटिटी ले लो, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 400 तक अगर चले जाता है। ठीक है, वैसे तो 360 का भी एक मैंने कैलकुलेट किया था डिपेंडिंग ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 400 का लेवल लिया था मैंने। ठीक है, 400 से 360 भी चले जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 440 पे 30 क्वांटिटी, 400 पे 30 क्वांटिटी, और उसके नीचे जाए ना जाए, तो वैसा वाला यहाँ पे भी प्लान किया था मैंने। तो यहाँ पे इसीलिए 30 क्वांटिटी लिया था। साथ में यहाँ पे बजाज फाइनेंस में भी कुछ मैंने जो एवरेजिंग है वो 5799 पे यानी 500 के आसपास किया था। सो ऑलमोस्ट ये मई मंथ का टाइम है जहाँ पे मैंने इसको लिया था एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी इस पर्टिकुलर जोन में ही यहाँ पे काम कर रहा था। जब मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब यहाँ पे वीकनेस वगैरह शो हो रही है, तो उसके बाद मैं क्या है यहाँ से एग्जिट कर लिया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको ऑलमोस्ट ये जो पोजीशन बनाई थी ये 346 के आसपास थी। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे ना तो लगभग ये यही वाला लेवल निकल के आता है। ठीक है, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाला लाइन निकल के आता है जहाँ पे मैंने इसको लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियसली 1 टाइम सपोर्ट लिया था, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया था यहाँ पे। अभी अगर ये डाउनवर्ड की तरफ अगर आता है तो डेफिनेटली मैं इस पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि ये 400 तक मैं इसके लेवल एक्सपेक्ट करूंगा उस टाइम पे, या फिर हो सकता है अगर मैं यहाँ पे स्टे भी करूँ तो 400 के लेवल पे ही नेक्स्ट बाय करूंगा। लेकिन अगर ये स्टॉक मान लीजिए 475 इसके तरफ अगर जाने लगता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एवरेजिंग अप करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कुछ मुझे बाइंग वगैरह यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा ये जब मतलब हम लोग पोजीशन भी बनाते हैं तो वहाँ पे टेक्निकल वाला जो भी है थोड़ा सा एस्पेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैं इस पर्टिकुलर जो लाइन है ना, ये सपोर्ट, इसके नीचे इसको जाने के लिए सोच नहीं रहा था, लेकिन जब भी चला गया, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो वीकनेस दे रहा था उसके अकॉर्डिंगली मैं पोजीशन से एग्जिट हुआ था। अभी यहाँ पे अगर इसके ऊपर दोबारा से अगर आ जाता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी, तो अगर इसके ऊपर आ जाता है तो इट मीन्स अगर ये दोबारा से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और अगर वैसे हो जाता है तो ये 600 550 के लेवल तक जाने के लिए इजीली कैपेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसके Q1 के रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। अभी ये कंपनी करती क्या है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा स्टडी देना पड़ेगा। सुप्रिया के बारे में देखें तो API मैन्युफैक्चरर है, जहाँ पे ये वेरियस जो भी थेरेपीज है उसके अंदर में पर्टिकुलरली अपनी APIs जो है वो सर्व करती है। तो इनका भी एक जेनरिक काइंड ऑफ जो भी बिजनेस है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। इनका थोड़ा सा और एक्सपेंशन का प्लान चल रहा है, जो कि एक मुझे काफ़ी पॉजिटिव बात लगती है जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है। इसके साथ अगर हम लोग सुवेन फार्मा का देखें तो ये भी तो अभी फार्मास्यूटिकल की कंपनी है आप बोलेंगे, बट सुवेन फार्मा में डिफरेंट क्या है कि सुवेन फार्मा जो है वो जो न्यू केमिकल इंस्टीट्यूट होता है NCE, ठीक है, उसके बेसिस पे ये कंपनी काम करती है। यानी जो एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अगर बताओ तो जो न्यू ड्रग डिलीवरी होती है उसके ऊपर काम करती है, जिसके ऊपर दवाई अभी तक बनी नहीं है, जो भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ये कंपनी काम करती है। तो अभी तक कंपनी के पास जो कमीशन किए हुए मॉलिक्यूल्स है तो 5 फार्मा में निकल के आते हैं और 2 या 3 मुझे लग रहा है ये एग्रोकेमिकल में निकल के आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कमीशन हुए हैं। अभी यहाँ पे फार्मा में ऑलरेडी 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे जहाँ पे इनका वाला डेवलपमेंट चल रहा है, ये फेज 3 में है। अब फेज 2 में कुछ 15-20 का फिगर है और फेज 1 में 35 का। ठीक है, तो इनका कंटिन्यूसली न्यू ड्रग डिस्कवरी में काम चलते रहता है। तो यहाँ पे क्या है, एक भी मॉलिक्यूल अगर आ गया ना तो उसमें क्या है, इनको हाई मार्जिन के साथ जो है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो है ही नहीं, तो इनको हाई मार्जिन के साथ वो प्रोडक्ट लॉन्च करने में, मतलब जो क्लाइंट है उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में काफ़ी अच्छा खासा रिवेन्यू भी मिल जाता है, और एक जो स्टेबिलिटी होती है, जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं मार्जिन में, उसके ऊपर इनको कुछ ऐसे मतलब दिक्कत नहीं आती है। वही रीज़न है इसको सेकेंडली सिलेक्ट करने का, क्योंकि हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर बिजनेस ही सस्टेन नहीं करेगा तो आपका वेल्थ कैसे जनरेट होगा, आपका तो वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। सो बिजनेस भी आपका वाला जो है वो सस्टेन होना चाहिए, और उसी के साथ साथ उसने कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे जो मुझे एक फिगर दिखाई देता है जो मैनेजमेंट ने गाइड किया है, 10 से लेकर 15% के रिवेन्यूज़ वगैरह वो एवरी ईयर मतलब इंक्रीमेंट दिखा सकते हैं करके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 10 से लेकर 15% अगर मैनेजमेंट अगर गाइड कर रहा है तो इसके ऊपर भी आ सकता है, या हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए, लेकिन नीचे आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। तो इस ग्रोथ के ऊपर हम लोग PE कितना दे सकते हैं इसको, तो 18 से लेकर 20 का PE यहाँ पे मुझे लग रहा है जो कि सफिशिएंट रहना चाहिए देने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाई PE क्यों ये कंपनी डिजर्व करता है, क्योंकि ये न्यू जो केमिकल एंटिटी है उसके ऊपर काम करते हैं, न्यू ड्रग डिस्कवरी में, और कई मतलब काफ़ी कम ऐसे कंपटीटर्स होते हैं जो इन लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर इसका OPM देखें तो मोर देन 40% का, यानी इनके बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट तो है जो कि एक एंट्री बैरियर क्रिएट करता है, जो कि एक मोड क्रिएट करता है। ठीक है, उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इसको PE जो है ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25
जितना कम मिले उतना अच्छा है। 20 पे मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, 25 पे भी मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए इसका वाला जो सेल्स ग्रोथ, तो ये पहला फिगर जो है वो देखना वो थोड़ा सा मुझे इर्रिलेवेंट लगता है। तो यहाँ पे क्या है ना 52, 31, देन 61, 26, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 15-20% पे भी अगर ये सेल्स ग्रोथ रहता है इनका, और कंपाउंडेड ग्रोथ जो भी है 15 से लेकर 20% रहता है, तब भी हम लोग इस पर्टिकुलर प्राइस पे कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बिजनेस जिस तरीके का है वो सस्टेनेबल है, ठीक है। अभी अगर देखें तो इनका वाला जो चल रहा है 26.2 का पी चल रहा है। यहाँ पे अगर आप अर्निंग पर शेयर देखें तो ये 17.8 का आता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आने वाले टाइम पे हो सकता है कि अगर 20 हो जाए, और इसको अगर मैं 20 के पी पे खरीद लूँ तो ये ऑलमोस्ट लेवल हो जाता है 400 का, ठीक है। इसलिए मैंने जो लेवल 400 बताया आपको, इसके पीछे का एक रैशनल है। और मान लीजिए इसका वाला EPS 20 है और 25 का अगर पी दे देता हो तो ये ऑलमोस्ट लेवल आ जाएगा 500 का, ठीक है। तो ये 400 से लेकर 450 या 500 के बीच में अगर मिल जाता है, और अगर कोई ये फॉर द लॉन्ग टाइम लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर 15 ईयर्स लेने के लिए कोशिश करता है, उसके लिए अगर वो प्लान करता है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड हम लोग इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस सस्टेनेबल है, बस थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट गाइड कर रहा है उसके बेसिस पे ये कंपनी जा रही है कि नहीं। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो ये टेक्निकल चार्ट से ही पता चल जाएगा आपको, पर्टिकुलर लेवल लिख लेने का। अगर उसके नीचे गया तो ये वाला मेरा स्टॉक नहीं है, उसके ऊपर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और थर्ड स्टॉक जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है क्लीन साइंस, जिसने कि अभी अगर आप देखेंगे तो ये 1628 या 1640 वगैरह के जो इसके लेवल्स थे, जो लेवल था उसके नीचे ये वाला चला गया था, तो उसको यहाँ पे अभी ब्रेक किया हुआ है। और हो सकता है अगर ये Q1 में अगर इनका वाला अच्छा खासा रेवेन्यू अगर आ जाता है तो ये अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे अगर ये 1800 के लेवल के ऊपर अगर आपको इन हाउ अगर वो दिख गया तो यहाँ पे पोजीशन बना लेने के लिए सोचना भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कंपनी जो है ना HALS जो इनकी हाल सीरीज थी, ठीक है, हिंडर्ड अमाइन वाला, तो यहाँ पे इनका शायद Q1 में इनका वाला रेवेन्यू वगैरह कंट्रीब्यूट होगा। तो ये वाला जो भी है, ये वाला पर्टिकुलरली इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट वाला एक प्रोडक्ट है, ये मतलब कंप्लीट सीरीज़ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मतलब डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे ये सेलिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे, और इसकी तो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट रहती है। और जिस तरीके के सप्लाई चैलेंजेस अभी के लिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं इंडियन मार्केट में या फिर ओवरऑल, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब अगर इनके वाले एक अपॉर्चुनिटी तो अच्छा खासा है, तो इनके पास अगर वो उस तरीके के प्रोडक्ट रहेंगे तो डेफिनेटली इनको उसका अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके भी Q1 का वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे भी एक लेवल पे मैंने ऐड किया था, और अभी CMP के आसपास भी यहाँ पे अभी मैं कुछ क्वांटिटीज़ ऐड कर रहा हूँ। इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि ये ट्रेंड लाइन के जो भी मतलब नीचे ट्रेड कर रहा था, अभी क्या है यहाँ पे एक दे दिया। अभी सेकंड जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जिस तरीके का मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे इसका जो ऑल टाइम हाई था, ये वाला जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल इसी के आसपास है। और यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी इसका मीडियन भी आ रहा है बोलिंजर बैंड का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर ये रुक गया, यानी ये 17 मे बी 60-70 के ऊपर अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दे देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये फिर पॉजिटिव जर्नी के लिए स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस आएगा 1900 या फिर 1920 के आसपास। तो यहाँ पे अभी के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग हुई है, और इसी से इसमें यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। एक थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो इसके पी रेशियो का ही है। करंटली इस स्टॉक 80.7 पे ट्रेड कर रहा है। आने वाले टाइम पे देखना पड़ेगा Q1 Q2 कैसे आता है। इसको ये जो पी रेशियो मिल रहा है ये डिपेंडिंग ऑन इट्स जो भी मतलब एक तरीके से लीडरशिप है ग्रीन केमिस्ट्री में, और साथ ही में जो इनके प्रोडक्ट है वो एक तरीके से मतलब लेस कॉम्पिटिटिव है, और इनकी वाली जो प्राइजेस है जो भी मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं वो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। उसकी वजह से क्या है, इनको काफ़ी अच्छा खासा मोट मिला हुआ है उसके ऊपर, इसीलिए ऑलरेडी ये 60 के पी के ऊपर तो ट्रेड करना बनता ही है, बट ये 80 का थोड़ा सा हायर लगता है क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। इनके रिटर्न रेशियोज़ वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। और आने वाले टाइम पे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनके वाले जो कंसोलिडेटेड फिगर रहने चाहिए ना, ठीक है, ये वाला मार्च अभी 2022 है ना, इसका जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये 70 करोड़ के ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये 70 करोड़ भी अगर ये क्रॉस नहीं कर पाता है ना तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर ये इतने हाई वैल्यूएशन पर सस्टेन करेगा थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि लास्ट के अगर आप 5 क्वार्टर देखेंगे ना तो लगभग 50 से लेकर 60 की
इन बिटवीन ही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन वगैरह में इरोड हुआ है, इनके मार्जिन वगैरह काफ़ी अच्छे आए थे लास्ट ईयर में, क्योंकि क्रूड ऑयल ऑलरेडी थोड़ा सा इनको लो कॉस्ट में मिल रहा था, लेकिन अभी जो भी मतलब एनर्जी कॉस्ट हो गया वो बढ़ गया, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन में डेंट तो है। लेकिन यहाँ पे अगर 70 भी अगर पोस्ट नहीं करते ना, तो वहाँ पे फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन ही होगा, या फिर क्वाइट पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे हमें पी के रेशियो में री रेटिंग भी देखने के लिए मिल सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप ये जो अपडेट दिया है आपको वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।